बहुत दिनों के बाद आ गया वो समय जो सबके जीवन में आता है। कौन सा? अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। विमान उतरा है, सामने आया। ध्रुव जी के सामने दो दूत उतरे, प्रणाम किए और कहा बुलावा आया है, अब आप चलो। ध्रुव जी महाराज गंगा मैया के फिर पास में गए, डुबकी मारी, हाथ जोड़ के रोने लगे। गंगा मैया फिर प्रकट होनी, क्या बात है, क्यों रोते हो? कि बुलावा आया है, अब जाना पड़ेगा। तो रोते क्यों हो? कहा इसलिए तुम्हारा साथ जो छूट रहा है, बिछरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, साथ छूट रहा इसलिए रो रहा हूं। कहा तू बुद्धू है, मैं तेरे बिना रह ही नहीं सकती। मेरा नाम त्रिपथगा है, तू जहां जा रहा है वहां भी आकाश गामिनी के नाम से मैं हूं, वहां आकाश गंगा लोग कहते हैं, और ठीक मेरे तट पर ही तेरी कुटिया बनाई गई है रहने के लिए। चल अब वहां मिलती हूं। और जाकर के जब विमान पर बैठने चले, एक देखा कृष्णवर्णी आदमी खड़ा हुआ है, हाथ जोड़े। ध्रुव ने कहा भाई साहब तुम कौन हो? उसने कहा महाराज क्या बताऊं, आज मुझे अपना परिचय देना पड़ता है। लोग मेरे नाम से घबराते हैं, मेरे शरीर स्वरूप से घबराते हैं। इस धरती पर कोई भी बंदा बिना मेरे स्पर्श के पकड़े जा ही नहीं सकता। लेकिन आप पहला ऐसा स्वरूप आपका है, आप पहले ऐसे बंदे हैं जिनको मैं नहीं छू सकता, और आप सीधे विमान पर बैठने जा रहे हो। ध्रुव ने कहा तुम हो कौन? का मेरा नाम मृत्युदेव है, मैं ही लोगों को मारता हूं लेकिन आपको नहीं मार सकता। लेकिन ये दुख है कि बिना आपको छुए ही, बिना संस्पर्श किए ही आप जा रहे हो। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ मैं मजबूर हूँ, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, तो अगर एक कृपा करो तो मैं पवित्र हो जाऊं। ध्रुव ने कहा क्या? कि विमान पर बैठने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है। बोले हाँ। कहे मैं अपना सर झुका देता हूँ और आप अपना दाहिना पैर उठा करके अगर संत का ही चरण माथे पे पड़ जावे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और निवेदन किया। ध्रुव ने कहा कि चलो अगर मेरे पैर रखने से तुम्हें सुकून मिलता है तो चलते चलते एक दान ये भी सही। पर धीरे से मृत्युदेव ने सर को झुकाया है और सुखदेव जी कहते हैं मृत्योर मूर्धनि पदम धत्वा आरुरोहात अद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर सर पैर रख करके और ध्रुव जी महाराज सीधे विमान पर बैठे हैं। विमान यहाँ से चला है और ध्रुव लोक आज भी सुनिश्चित है, और कोई जाने चाहे न जाने, लेकिन पंडित बाबा लोग जरूर जानते हैं। नहीं, शादी विवाह में चाहे बदली हो चाहे कुछ हो, कहेंगे बेटी ध्रुव तारा को देख लो। उनसे पूछो कहाँ है, कहेंगे हमें भी नहीं मालूम। अभी खगोलीय विषय है, कहाँ ध्रुव है कहाँ तारा क्या है, लेकिन ये विश्वास है कि ये जोड़ी अचल रहे, इसलिए ध्रुव तारा को देख लो। और शादी विवाह में गीत में भी लोग ध्रुव तारा को नहीं बोलते, बोलते हैं। एक गीत आपने बहुत पहले सुना होगा, बताओ। उसमें भी ध्रुव तारा की व्याख्या है, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। बागे में नहीं मालूम। तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा। इसमें केवल 7 में ध्रुव की बात है। 7 फेरे करो, बोलो। देखो देखो बबूनी, देखो देखो ध्रुव तारा। देखो देखो बबूनी, देखो देखो ध्रुव तारा। ध्रुव तारे से अचल सुहाग तुम्हारा। ध्रुव तारों से अचल सुहाग तुम्हारा। देखो देखो ध्रुव तारा,
अचल सुहाग तुम्हारा करनी होगी तपस्या सारी रात, तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हा। आपको एक बात बताऊं, खुशी होती है आज भी हमारे अवधि में या भोजपुर में बहुत से ऐसे गीत हैं जो दिल को छूते हैं, और नहीं तो इतने गीत पैदा हो गए हैं कि महाराज माने एक संभ्रांत परिवार उस गीत को सुन ही नहीं सकता। अब बस में बैठो तो वो जरूर सुनाई पड़ेगा, जिसका कोई मतलब नहीं, कहीं रसगुल्ला, कहीं गोलगप्पा, कहीं कुछ। ये कौन सा ये गीत है, इससे क्या सीखे? पहले के गीत लोग गाते थे कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। इस गीत को सुनने के बाद में अंतर में दर्द होता था। हाँ, कुछ लिखा है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई तूने कहा है। तो ये सब गीत दिल को छूते थे। और आज लिखने वाले भगवान करें वो इसे लिखें और उनके घर वाले उस गीत को बहुत ज़्यादा सुने, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो गीत हैं ये दिल को छूते हैं। ध्रुव तारा कोई देखा हो ना देखा हो, आकाश में देखने पर लगता है कि हाँ, ये सबसे बड़ा प्रमाण पत्र मिल रहा है कि शादी को ध्रुव तारे ने देखा है। और हमने भी देख करके वचन दिया है कि जैसे ध्रुव तारा अटल है ऐसे हमारी जोड़ी ये अटल रहेगी, हम कभी तोड़ेंगे नहीं। ये स्वभाव है। ध्रुव वहाँ जाकर के विराजमान अपने आश्रम में हुए हैं।